अब हजरत मूसा कोहे तूर से वापस आए तो हजरत मूसा ने जनाब हारून से पूछा, उम्मत उस जगह बहक गई। वजह सामरी। हजरत मूसा जलाल के आलम सामरी के घर की तरफ गए, क्योंकि जलाल तो इस नबी का मशहूर था। लकब ही मूसा उस्मान था, गजब वाला मूसा, जलाल वाला मूसा। यही फर्क है नबुव्वत और इमामत में। मूसा नाम नबुव्वत में आए तो गजबान गजब वाला मूसा, इमामत में आए तो काजब गुस्से को पी जाने वाला मूसा, गुस्से को जब्त करने वाला मूसा। अब हजरत मूसा गए और सामरी को बाहर बुलवाया। बुलवा के हजरत मूसा ने कहा, कत्ल तुझे करूंगा लेकिन पहले वो बछड़ा दिखा जो तेरे कहने पे बोलता, जिससे तूने माबूद बनाया। वो बछड़ा लेके आए। हजरत मूसा ने कहा, सिर्फ दिखाना, मेरी आंखों के सामने इसे बुलवा। अब हजरत मूसा ने यह क्यों कहा? इसलिए कि हजरत मूसा जानते थे कि अगर ये जादू से बोलता है तो नबी के सामने जादू नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि छोटे नबी के सामने जादू नहीं होता। फरमाया इसे बुलवा, ये बोले। सामरी परेशान। हजरत मूसा ने कहा, नहीं बुलवा। किबला तशरीफ फरमा है, कुरान अभी है तो मिंबर पे लाइएगा। सामरी ने इशारा किया, बछड़ा बोल पड़ा। बछड़े का बोलना तो हजरत मूसा अंगुष्ठ बदंदा हुए, हैरत की उंगली को दांतों में दबाया, दबा कर फमा खतबकुम सामरी, सामरी इतना बता ये तेरे कहने पे बोला कैसे? न तू नबी, न तू पैगंबर, न तू मासूम, न तू फरिश्ता, तेरे कहने पे बेजान चीज कैसे बोली? वो वजह बता। वो वजह मैं अब यहां पढ़ने लगा हूं और देखना है कि किस किस चेहरे से अकीदत की खुशबू आती है। फरमाया वजह बता, ये तेरे कहने पे कैसे बोला? सामरी ने कहा, फिर मैं वजह बता देता हूं। हजरत मूसा से उसने कहा, जब तू दरिया में रास्ता बना के जा रहा था और मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा था, उसने कहा मूसा मेरे जहन में ख्याल आया कि ये मूसा के लिए दरिया में रास्ता कैसे बन गया। तो मैंने तेरे आगे होकर देखा तो तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था, तेरे आगे भी एक घोड़ा सवार जा रहा था जो तुझे रास्ता दिखा रहा था। तू उस घोड़े सवार के पीछे चल रहा था, हम तेरे पीछे जा रहे थे। या मैं जुमला तब्दील कर दे, तू हमारा इमाम था, वो तुम्हारा इमाम था। वो तेरे आगे था, हम तेरे पीछे थे। उससे का मैंने उस घोड़े सवार को देखने की कोशिश की लेकिन मुझे सवारी नजर आई। वो घोड़ा जहां से अपने सुम उठा रहा था, बंजर जमीन से नूर निकल रहा था। वो कहता मैंने रात की तारीकी का फायदा उठाया, मैं उस घोड़े के सुम के करीब गया। फकाज़बत इलैहि, मैंने उसके सुम के नीचे से मिट्टी हटाई, मैंने अपनी जेब में छुपा ली। ये वही मिट्टी है, ये वही मिट्टी है जो मैंने जोहरे हयात समझ के इस बछड़े में डाली और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। अब हमने उलमाए किराम से पूछा, हमें बताओ ये घोड़े सवार कौन था? तो अहले तशय्युन ने कहा ये वही था जो नबियों का हाजत रवा है, जो नबियों का मुश्किल कुशा है। अहले सुन्नत ने कहा नहीं नहीं, ये हजरत अली नहीं थे, ये तो जनाब जबरील थे जो अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं सुन्नी भाइयों की मान लेता हूं, जो हजरत जबरील थे। हमें बताओ जबरील है कौन? अली के शागिर्द, हसनैन के दरसी, बतूल के नौकर, जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुलजना में कितनी ताकत।